पाया पानी दीन हतामा, द्वार खड़ी द्विज दुर्बल एक रजु, सखी शोक सभा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम। जो भगवान ने सुदामा जी को लेके अपने स्वर्ण दिव्य मंडित सिंहासन पर विराजमान किया, उनको बिठाया, उनकी खूब खातिरदारी करी और सेवकों को आदेश दिया, अरे सेवकों, बोले दुग्ध लाओ, दधि लाओ, घृत लाओ, शहद लाओ, मधुपर्क कहाँ है, कहाँ है मोतियों की माला, वस्त्र आभूषण परिधान कहाँ है, कहाँ है पानी की परात। और आज पानी की परात लेकर के आए महाराज और उनके चरणों में बैठ गए सुदामा जी महाराज के, और उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगे, उनके चरणों को धोने लगे। और सुदामा जी को बड़ा संकोच होने लगे, कहने लगे अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो। कहने लगे रे लाला, लाला अरे तू इतना बड़ा द्वारिका का राजा और बोले मैं कहाँ गरीब ब्राह्मण। भगवान ने कहा अरे मित्र, मेरे अहोभाग्य मेरे इतने बड़े भाग्य है कि आप जैसा तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण मेरे दरबार में आए हैं, मेरे राज्य में आए हैं। और आज सुदामा जी का बड़ा स्वागत किया और उनको पंखा झल रही है रुक्मणी महारानी जी, रुक्मणी महारानी पंखा झल रही है, सभी नौकर चाकर सब देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं कि भैया ऐसा कौन सा ऐसा पुण्य इस ब्राह्मण देव ने किया है जो साक्षात त्रिलोकी के राजा द्वारिकाधीश महाराज बोले इनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेवा थी, ये बोले ब्राह्मण सुदामा की नहीं थी, सुदामा की त्याग की बोले सेवा थी। और आज अपने मित्र की बहुत से सेवा करिए। किमेनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोके गृह्यतेन धमेन च। जब भैया दो मित्र मिलते हैं तो अपनी पुरानी बातें सब याद करते हैं। अरे भैया हम कैसे रहते थे, हम गुरु जी के आश्रम में कैसे रहते थे, सुदामा जी महाराज और अरे बोले सब अपने ही लोग हैं यहाँ। बोले हाँ भाई लाला मैंने शादी तो कर ली, विवाह तो हुआ, और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान ने कहा सुदामा जानते हो हमने ये बात काहे पूछ ली। वही क्यों पूछे, हमें क्या पता। बोले यार ये पूछ लिए कि यदि भाभी घर पे होगी तो कुछ ना कुछ हमारे लिए। भगवान के आंखों से अश्रु आ गए कि देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके दूसरी मुट्ठी उठाई, संकल्प किया इस मुट्ठी से मैं स्वर्ग के राजा इंद्र को जो सुख मिलता है वह सुख में सुदामा जी को देता है। तीसरी मुट्ठी महाराज पकड़ लिया, तुरंत हाथ पकड़ लिया रुक्मणी महारानी की मुट्ठी तीसरी नाथ आपने झुकाई, मुट्ठी तीसरी नाथ। सुशीला तो बोले आस में बैठी होगी कि कब ये घर आए और बोले कुछ लेकर के आए। फिर बोले एक बार फिर से देखता हूँ, क्या पता भूल गए हो। अच्छा लाला चलो मैं चाहूं। भगवान ने कही हरी इच्छा। बोले भगवान याद ही नहीं याद इनको। फिर थोड़ा सा और दूर गए। अच्छा कन्हैया अपना ख्याल रखियो, जा रहे हैं हम। भगवान ने कहा ठीक है सुदामा, जैसी हरी इच्छा, राम राम।
कहने लगे हे भगवान कि सोचने लगा मीठी मीठी बातों का ही सत्कार किया, मेरी दरिद्रता हरने को धन से न जरा सत्कार किया। वैसे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सुशीला क्या कहेगी ना कि सम्मान तो बहुत किया भगवान, इसमें तो कोई कमी नहीं है। नहीं तो गरीब व्यक्ति को पूछता कौन है आज के जमाने में कि सम्मान और उस आदर को या वो तो सुखपूर्वक सोते महलों में या कुछ दिया नहीं। बताओ सत्कार स्वागत से क्या आज के जमाने में कहाँ चलता है? आजकल तो धन भी काम करता है महाराज। और फिर सोचने लगे नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी दरिद्रता ही अच्छी, धन पाना कब अच्छा है, संसारी माया में फंसना जीव का कब अच्छा है। क्योंकि कि सूखी रोटी खाने वाला पग पसार कर सोता है, महलों वाला सैया पर भी चिंता से व्याकुल होता। बोले ठीक किया, कोई बात नहीं, धन नहीं किया और हम तो पहले धनवान हैं। जब आवे संतोष धन सब धन पूरी समान। और आज जाने लगे भगवान का नाम लेते कि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय। विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, गौ की जय जय, उमापति शिव शंकर 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 की जय। भोला
श्याम प्रभु तो धन दौलत फिर क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत फिर क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। जीवन में अब कर दे, फिर जीवन में अब कर दे कृपा की वर्षा। बेटा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बेटा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपनी कीमत के हाथ। बेटा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बेटा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सीताराम बोला, राधे श्याम बोला, सीताराम बोला, राधे श्याम बोला। दीदी लगी मन की चोला, दीदी लगी मन की चोला, हरे राम बोला, सीताराम बोला, राधे श्याम 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 बोला। बोलो कृष्ण भगवान की जय श्री राम। अब नॉन स्टॉप भजन के बाद अब चलते हैं कथा में। रोज नित आते रहे बड़े नियम से, और हमारे गौड़ परिवार के द्वारा इस कथा का यह दिव्य आयोजन कराया गया। हमारे श्री गीताराम गौड़ जी और इनकी धर्मपत्नी माया देवी जी अपने स्वर्गीय पितरों के निमित्त, स्वर्गीय कीर्तराम गौड़ जी और स्वर्गीय माता श्रीमती रामेश्वरी देवी और समस्त पितरों के उद्धार के लिए अपने निज आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। भगवान जी को बुलाया और भगवान जी के पीछे पीछे हम सभी लोग भी आ गए हैं, आप सभी लोग भी आए हैं और कथा का निमित्त वक्ता और आपको श्रोता बनाया है। तो निश्चित ही हम गौड़ परिवार के भी बड़े कृतज्ञ हैं, बड़े आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ पर भागवत कथा का यह दिव्य आयोजन करवाया और सभी मित्र यहाँ पर आप पहुँचे। हम भी पहुँचे, ब्राह्मण लोग भी पहुँचे, आप भी पहुँचे, दूर दूर से पहुँचे और समस्त देवता लोग भी यहाँ पर आ गए। साक्षात हमारे गोविंद जी भी यहाँ पर विराजमान हो गए और साथ ही 33 कोटि देवता भी यहाँ पर आ गए, इस मंडप में समाहित हैं। तो पितृ लोग भी वहाँ पर आए, पितरों के निमित्त हम इस भागवत को कर रहे हैं। हे पितर देव तुम देना होया, हे पितर देव तुम और हर प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी है, दक्षिणा से हर प्रकार से कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है और बहुत ही आनंद आया। और व्यास जी ने आपको कथा सुनाई है, अच्छी होगी बुरी होगी, भागवत कथा कभी बुरी नहीं होती है। भागवत कथा भगवान की चर्चा होती है, वो अच्छी होती है, लेकिन अच्छी हुई है तो उनमें बहुत सारे लोगों का बड़ा योगदान होता है। पहला योगदान तो हमारे यजमान परिवार का है, जिन्होंने इस कथा को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमारे गौड़ परिवार के लिए जरा जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। हमारे साथ में हमारे विप्र मंडली है, जो ब्राह्मण देव हैं, जिन्होंने बड़े एक तरीके से मैं कहूँगा कि आपने सुबह से शाम तक बैठकर यहाँ पर तपस्या करी, इस भागवत को बड़ा दिव्य बनाया और न केवल भागवत को पूजा के माध्यम से अपितु संगीत के माध्यम से भी इसे बहुत ही एक लालित्य देने की
कोशिश की है। तो हमारे ठीक किनारे बैठे हुए जो भाई हैं, ये हमारे गुरुद्वारे के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पवन सुंदरियाल जी। तो एक बार जरा जोरदार ताली। और इनके पास जो ये दिख रहा है आपको, यंत्र दिख रहा है, शायद किसी को पता है क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? ढोलक? क्या? पैड बोलते हैं। तो इससे ये बहुत अच्छी ध्वनियाँ निकाल लेते हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और जो सुंदरियाल बैंडिंग पॉइंट है उसके आप मालिक हैं। आप सामान्य व्यक्तियों में आप शुमार नहीं होते हैं, बड़े विशिष्ट लोग हैं गुरुद्वारा के। और उनके ठीक बगल में जो बैठे हैं ये तबले वाले भैया, ये भी हमारे गुरुद्वारे के ही हैं सौभाग्य से। और आपको एक बात बता दूं कि हाथ घिस जाते हैं तबला बजाते बजाते, लेकिन व्यक्ति तबला बजाना सीख नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ही मेहनत और एक लगन और एक साधना की आवश्यकता होती है। तो हमारे भाई हैं विकास भैया, तो जरा जोरदार ताली हमारे विकास जी के लिए, भस्माना जी। और जो आपके ठीक बगल में वाम भाग में जो विराजमान है ये है अनिल घनसाला जी। इनको आप सभी लोग रूबरू इनसे होंगे, इनसे मुखातिब होंगे। ये हमारे आपके ठीक बगल के रतनपुर के ही हैं, जिनको नहीं पता होगा तो आप इनसे पूछ लीजिएगा, यहीं के हैं। और अमूमन कथाओं में आपने हमारे साथ में देखा होगा। तो बहुत ही अच्छे, और जितने अच्छा बजाते हैं उससे अच्छा उनके गले में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है। तो घनसाले के लिए जो जोरदार ताली। और एक बाबा जी यहाँ पर बैठे रहते हैं, लापता चल रहे हैं, अच्छा इधर हैं। तो जिन्होंने ये रुद्राक्ष धारण किया है ये यहाँ से नहीं हैं, ये हैं हमारे ऋषिकेश की पावन भूमि से आए हैं। और भागवत का मूल पाठ करने के लिए, क्योंकि भागवत का मूल पाठ बहुत ज़रूरी होता है भागवत में। तो ये संस्कृत में जो व्यास जी ने संस्कृत में लिखी थी उनका व्यास जी के साथ में पारायण करते हैं, जो बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे विकास कुकरीति जी हैं, तो जरा जोरदार ताली हमारी कुकरीति जी के लिए। और सामने बैठे हैं ये साक्षात व्यास जी के पिताजी हैं, और इन्होंने ही व्यास जी को व्यास जी बनाया है, इस लायक बनाया है कि जो मैं यहाँ से आपको कुछ सुना पा रहा हूँ। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं कुछ कह पा रहा हूँ। तो इनके कारण, और इनके जनक यही हैं और हमारे भी जनक यही हैं। तो मैं आपके लिए भी बहुत ढेर सारी तालियां आप बजा सकते हैं। और एक और विभाग होता है भागवत में या बड़े बड़े यज्ञों में, और वो होता है भोजन का। यदि हम रात दिन कथा करते रहते तो मुझे लगता अगर खाते नहीं कुछ तो शायद ही कर पाते। तो बहुत बड़ा भाग होता है यज्ञ का। अगर भोजन टाइम पे मिले, अच्छा मिले तो मन लगा रहता है, अच्छा फलाहार मिले। तो हमारे पर्दे के पीछे हमारे भट्ट जी हैं, तो भट्ट राजेंद्र भट्ट जी और उनके अति पावन पुराण की धर्म भक्ति कली मत मदरी पिता परिवार की, कली मत मदरी पिता परिवार जन्म
सुखकारती सुमहो सती हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की सर्वभक्ति की ज्ञान पायनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व है श्याम प्रकाशनी भगवत तत्व है श्याम प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान परम हर्ष मुनि मन उल्लासनी परम हर्ष मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी मोति रति प्रेम सुहासनी मोति रति प्रेम सुहासनी कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मां भवामि सहितं नमामि नीलभुजश्यामलकोमलाभव सीतासमानं विद्यमानं बाणोबाणसारविदारकामं नमामि रामं रघुवंशनाथं स्वयं रामितं केशवोपरि नमोशरणं सर्वदृष्टं विमोहति सिद्धिकरं सर्वश्रेणी देवतां नमामि मंत्रों प्रेण यज्ञेन जगवेदं देवा सानिधर्माणि कर्माणि सन्नाथे अदागम यमानः पेशाभ्यः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसयेशाहिने नमो भयं वै शर्मणाय महे समे कामाय कामकामाय वैयं कामेश्वरोऽभ्य सर्वोदयातो कुबेराय वैश्वानाय महाराजाय नमः ॐ विश्वकक्षत्रविश्वमहो विश्वकर्माणो विश्वविश्वात्सम्बाहुभ्यं तमति सम्पदत्रे ध्यावाभो देवैका ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि छन्दतां परमेश्वरहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराहीनं पूजितं मया देवा परिपूर्णं तमस्तुते नानासुगन्धि पुष्पाणि फलकानि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्ताय ग्रहाणां फलवे दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि ॐ चेदीर्थानि प्रचलति सहस्राणि अखिलः देवानां सहस्रयोजने ज्ञानिमानि च पापानि च ओम महालक्ष्मी नमः नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुतमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ स्वाहा प्राकारमिन्द्रमवितारजुर्भमीहवीश्वभूतैदिगुं स्वाहा हरि ओम नवग्रह संविधा जी हरि ओम आकृष्णे नरजसां प्रतमानो दिवीसयन्नमृतं प्रत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति पुराणि पश्यन्
सूर्याय नमः स्वाहा इमं शिवाम् असपति चित्रके होमाय नमः स्वाहा ठीक है और उद्बुद्ध स्वागने प्रतिजागे कमिष्टा पूते सगुणसृजे धारयन्ते अग्निरस्मिन् विश्वे जीवा यजमानस्य सीदत बुधाय नमः ओम बृहस्पति अद्यदर्यो अरः द्विमदविभाति क्रतुमज्जनेषु यद्वेदयच्छवस अरितप्रजा तदसमां शूद्रवीणं धेहि चित्रं मा बृहस्पतये नमः स्वाहा हरिः ओम महा अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा वित्रमया सोमं प्रजापतिरितीनः सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्दस इन्द्रियसेन्द्रियमिदं पयो अमृतं मधु शुक्राय नमः स्वाहा सन्नो देवी रविषय आपो भवन्तु पीतये संजो देहव्यबाबु गुरवे देवाम् आसादयामि हरिः ओम महाशूला पृथ्वीनो भवनिरचरा निवेशने यथा नः समर्थाः स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे व्रीधामि तदे पंचभूतजपाकुंसुरेव ओम त्रातारमिन्द्रमवितारगुंहवि हवि सुहवु गुंसुरमिन्द्रं हयामि शुक्रं पुरोहितमिन्द्रगुं इन्द्रं स्वाहा आदित्यराश्नासि इन्द्राण्या उष्णि पुखासि धर्माय स्वाहा इदम् इंद्राणी नमः ओम स्वाहा हरि ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो जे च पृथिवीं मनुजे अंतरिक्षेषु जीवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः ओम स्वाहा हरि ओम महात्रियम् अधिदेवताय नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् श्रेष्ठते लक्ष्मीस्य रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मा इष्टं निशाणं ॐ महिषाणं सर्वलोकं महिषाणं श्रीर्मः स्वाहा यदक्रन्द प्रथमं जायमान उद्यं समुद्रा द्वितीवां पुरिसा तेनस्य पक्षां हरिणस्य बाहुम् उपसृत्यं महि दातन्ते अर्वन्न ओम स्कन्दाय नमः विष्णो नराटमसि विष्णो तृणपत्रैस्तो विष्णो न्यूनसिष्णो नमोऽसि वैष्णवमसि विष्णुर्वै त्वां विष्णुवै नमः स्वाहा एक